हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विलोम होता है। ए के अंदर देखो 0, बी में 1, सी में 2/7, डी में -7/2। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/7, क्योंकि योज्य प्रतिलोम होता है वह हमेशा उसी संख्या का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक 5x का स्क्वायर y। ये साथियों थोड़ा प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गुणधर्म है वो समचतुर्भुज का नहीं है। ए के अंदर प्रत्येक भुजा समान होती है, ब में विकर्ण समान होते हैं, स में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, डी में विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो साथियों देखो, समांतर चतुर्भुज में भुजा भी समान होती है, विकर्ण भी समान होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन विकर्ण होते हैं वो परस्पर कभी लंबवत नहीं होते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, पासे के ऊपर 3 सम संख्या होती है। कितनी सम संख्या होती है? 3, 2, 4 और 6। तो देखो, ए के अंदर 1/2, बी में 1/6, सी में 1/3 और डी में 1। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। ए में सर की अधिकतम घात 1 होना, बी में सर की अधिकतम घात 2 होना, सी में सर की अधिकतम घात 3 होना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रेखिक समीकरण की जो आवश्यक शर्त क्या हो सकती है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 66 का घनमूल है। तो 66 संख्या का घनमूल क्या है? ए के अंदर देखो 4, बी में 8, सी में 16, डी में 32। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे? आपको करना है 4 × 4 4 का पाड़ा 4 बार बोलते हैं तो हो जाते हैं 16, और 16 का पाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितने हो जाते हैं? 66। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 का अर्थ है। इसके अंदर बताना है 2 की घात 5 और 2 की घात 2 का अर्थ क्या है। तो साथियों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक निशान की मिस्टेक हुई है, यहाँ पर है ये 2 5 के बीच एक भाग का निशान है। किसका निशान है? भाग का निशान है। इस प्रकार से है ये संख्या 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, ए के अंदर देखो लिखा हुआ है 2 की घात क्यू प्लस, इस प्रकार से। बी के अंदर है 2 की घात 5 - 2, सी में 2 की घात 5/2 और डी में 2 की घात 5 का होल स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 की घात 5 - 2, क्योंकि भाग के अंदर हमेशा जो संख्या होती है उनमें जो घातें होती हैं उनके अंदर घटाव होता है, और यदि यहाँ पर गुणा का निशान होता तो
तो ये दोनों प्लस हो जाती और कितने हो जाते 7 हो जाते, लेकिन इसके अंदर भाग का निशान है तो इसका सही आंसर है वह बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 8वां, चतुर्थांश कितने होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो साथियों इसका आंसर बताना है जरूर आपको। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 से 15 तक प्रत्येक अंक बार के हैं। तो प्रश्न संख्या 9 से लेकर 15 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 9वां क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और घन के अंदर आपको 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो 512 के अंदर सबसे पहले जाएगा 2 का भाग। किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो देखो 5 के अंदर 2 बार गया, फिर 5 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। कितने आ जाएंगे? 256 आ जाएंगे। फिर आपको 2 का भाग देना है। देखो 1 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 8 बार गया। इस प्रकार से आपको फिर 2 का भाग जाएगा, 6 बार गया और 4 बार गया। फिर आपको इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके 3-3 के जोड़े बनाने हैं और बताना है, फिर उनको गुणा करना है कि 512 का घनमूल क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका -2/3 इंटू 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको गुणा करना है और भिन्नों के गुणा आमने सामने वाली संख्या से होता है। तो देखो -2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? -8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? -8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे साथियों? -8 आ जाएंगे। और बट्टे में 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 15। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा -8/15। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, सर्व समीकरण के उपयोग से 99 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पास वाली संख्या उसमें से इसे घटाना है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले इसको आपको लिखना होगा 100-1। क्या लिखोगे? 100-1। 100 में से 1 जाएगा, कितने हो जाते हैं? 99 हो जाते हैं। फिर कोष्टक बंद, फिर स्क्वायर लगा देना ऊपर। फिर इसके अंदर जो एक सर्व समीकरण लगेगी वह लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग जाएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर को हल करते हैं तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण हो जाती है। इसी के अनुसार आपको मान रख के इस प्रश्न को हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। तो मैं बता देता हूँ इसको। देखो इस प्रकार से करना है 2x - 3 = 7। तो आपको 2x के 2x लिखने हैं, 7 के 7 लिखने हैं। ये देखो 3 माइनस के पक्षांतर होने पर किस में बदल जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 2x के 2x हो जाएंगे और 7 और 3 कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10। फिर आपको x = 10/2 लिखना है। जब आप 2 का भाग दोगे 10 के अंदर कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा 5। ये था। इस प्रकार से आपको इस 12वें प्रश्न को हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ये एक चतुर्भुज है और मैं आपको बता देता हूँ चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग होता है वह हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है x प्लस एक कोण दिया हुआ 50, एक दिया हुआ 110 और एक दिया हुआ 120। इस प्रकार से इनको आपको तीनों को जोड़कर फिर इनको 360 में से घटा देना है। तो ऑटोमेटिक ही x का मान आ जाएगा। तो देखो जोड़ देते हैं एक बार। 110 और 120 कितने हो जाएंगे? 230 हो जाएंगे। 230 और 50 कितने हो जाएंगे? 280 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 280। तो आपको क्या करोगे? 360 में से 280 को
घटा दोगे। क्या करोगे, 360 में से 280 को घटा देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही x का मान आ जाएगा। तो साथियों जो इसका मान हो जाता है वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना आपको 80 डिग्री आ जाएगा। 360 में से आप 280 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां। अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए आलेख देखकर निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इन आलेख को ध्यान से देखना है, फिर आपको जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। देखो, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ाई की है, तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने पढ़ाई की है वो आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 घंटे तक पढ़ाई की है। कितने घंटे तक की है, इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 4 घंटे तक, क्योंकि देखो ये 4 वाली लाइन है सबसे ज़्यादा है। अगला पूछा है 5 या 5 घंटों से कम तक के विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है। तो देखो 5 या 5 से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है, तो देखो यहाँ पर 5 घंटे हैं यहाँ पर है, तो 5 से कम कितने विद्यार्थियों ने जो है नहीं 5 देख लेना, इसको कर लेना। देखो 1 है, 4 विद्यार्थी है, फिर 8 होने की है, फिर 16 ने की, इन सबको जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखो 4/5 और दूसरे के अंदर दिया हुआ है 2/25, तो इनको प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो क्या करोगे, इसको इस प्रकार से करना है, 4/5 इंटू 100। किससे गुणा करोगे, 100 से। जब हम 5 का भाग देते हैं 100 के अंदर कितनी बार चला जाता है, 20 बार चला जाता है। कितनी बार चला जाता है, 20 बार। 20 को 4 से गुणा करते हैं, 20 से कितने हो जाते हैं, 80। तो ये तो हो गया 80%। कितना आ गया, 80%। दूसरा है 2/25 है, 2/25 को भी 100 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 25 का भाग देंगे, 100 के अंदर कितनी बार चला गया, 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। तो इसका सही आंसर हो गया, एक तो आ गया 80%, दूसरे के अंदर आ गया 8%। इसी प्रकार से आपको इसे हल करना है। अगला प्रश्न संख्या 16 से 22 तक के प्रत्येक 4 अंक के, कितने अंक हैं, 4 के। निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंकों x स्टार और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको x और स्टार का मान ज्ञात करना है। तो एक तो जोड़ है, एक गुणा है। तो देखो साथियों, यहाँ पर देखो 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13। यहाँ पर लिखे हुए 7, तो आपको 17 लाने हैं। तो कितने जोड़ोगे, यहाँ पर 4 जोड़ दोगे। कितने जोड़ोगे, 4 लिखोगे या स्टार की जगह पर, तो ये होंगे 17 हो गए। तो कितने हो गए, 17 का 7 हासिल लगी 1। देखो 9 और 2 हो गए 11 और 1 था हासिल का 12। तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, यहाँ 16 है, तो यहाँ पर इस स्टार की जगह पर कितने आ जाएंगे, 4। तो स्टार का मान हो गया 4। देखो दूसरा पूछा है 68 को गुणा करना x से, जो संख्या आनी चाहिए 408। तो देखो इसको गुणा करेंगे से। किससे गुणा करेंगे, से का पारा 8 बार बोलते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 48 आते हैं। कितने आते हैं, 48। तो 48 का 8 हासिल लगी 4। फिर से का पारा बोला 6 बार 36, और 36 और 4 कितने हो गए, 40। तो यहाँ पर x का मान आ गया से। इस प्रकार से लिखना आपको स्टार, जो स्टार का मान है वो तो आ गया 4, जो यहाँ पर x है वो x का मान आ गया से। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए हुए बहुपद को एक पदी में भाग दीजिए। तो आपको इसके अंदर भाग देना है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको इस प्रकार से लिखना है आपको, 5x का स्क्वायर माइनस 6x बट्टा 3x। देखो बता देता हूँ, सबसे पहले एक x ये स्क्वायर वाला x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5x। कितना बच जाएगा, 5x। तो देखो इसके अंदर भाग देते हैं, 3 का भाग दिया, 6 में भाग गया 2 बार, x का भाग दिया, x में कितनी बार गया, 1 बार। लेकिन एक बात बता देता हूँ, 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, 3 का भाग 5 में नहीं जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 कोष्टक 5x - 2।
अगला क्वेश्चन है आपका, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 700 सब्दा में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो आपको इसके अंदर जो बट्टे का जो प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, -2/11, -5/11, -7/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींचनी है, फिर आपको 0 लिखना है, इस प्रकार से इसके ऊपर आपको इसे अंकित करना है। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखो जो अंतर है वो कितना बताया गया, 66, तो दो संख्याओं का अनुपात भी बताया गया, तो इन्हीं के अनुसार आपको दो संख्या ज्ञात करनी है। अगला 21वां क्वेश्चन है, दी हुई आकृति समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है इसके अंदर आपको, तो साथियों इसके अंदर आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। तो मैं साथियों इसके अंदर बता देता हूँ, इनके अंदर जो निशान होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बाकी करते हैं तो जोड़ में तो वैसे की वैसे रहते हैं, लेकिन जब हम घटाने जाएंगे तो जो माइनस माइनस होते हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस प्लस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो साथियों मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसे वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लेते हैं, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखो पहली संख्या आपका 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, कितने हैं, -3। इसमें से क्या घटाना है आपको, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। तो क्या करनी है, बाकी करने के लिए बोला है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इन सभी के नीचे माइनस माइनस का निशान लगा देना है इस प्रकार से सभी संख्याओं के नीचे। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस की संख्या हमेशा कितनी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएंगे 12 और 3 कितने हो गए, -15। तो यहाँ पर आ जाएगा -15। अब बता देता हूँ, यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस। जब 5 में से 3 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, +2B, कितने बचेंगे, +2B। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया, प्लस। तो देखो यहाँ पर हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब हम 9 में से 3 घटाते हैं तो पीछे क्या बचते हैं, तो देखो माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी, और क्या बचेंगे, -2AB, क्या बचेंगे, -2AB। अगला है देखो 12 में से 4 गए, पीछे बचे 8 है। तो साथियों इसको इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, खुशबू कार द्वारा जयपुर से उदयपुर जाना चाहती है, यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो कार 90 किलोमीटर 5 लीटर में चलती है, तो 20 लीटर में वो कितनी चलेगी। तो आपको क्या करना है, 5, तो आपको सबसे पहले 1 लीटर का ज्ञात कर लेना है, या फिर इसको 4 से गुणा कर लेना है। किससे गुणा कर लेना है, 4 से, क्योंकि जो पेट्रोल है वो 4 गुणा है, तो 90 को आपको 4 से गुणा कर लेना है। कितने हो जाते हैं, 360 किलोमीटर चलेगी। कितने चलेगी, 360 चलेगी। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। अगला है, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे दर से कुआं खोदता है, कितने, 2 मीटर प्रति घंटे की दर से। तो 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 100 मीटर ऊंचाई पर वाला जमीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो इसको भी आपको करना है। अगला है, इसके अंदर देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, यदि रुपये 5000 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील रुपये 200 साधारण ब्याज देता है तो ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसके अंदर आपको ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात
कीजिए। तो साथियों देखो, मान लेना है आपको अमन की आयु, तो अमन के पुत्र की आयु x वर्ष है और अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो देखो 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, क्या करना है, 10 वर्ष पहले, तो 10 इसमें से घटा देने, 10 आपको इसमें से घटा देने। अब देखो 5 गुणी थी 10 वर्ष पहले, कितनी गुणी थी, 5 गुणी थी। इन सबको क्या करना है, 5 से गुणा कर लेना। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो तब हमें प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगला है 25वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज RING में आकृति यदि हो तो दूसरे सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखो एक कोण हमें दिया हुआ है 70, तो आपको मैं बता देता हूँ, समांतर चतुर्भुज में जो रेखिक कोण होता है, जो रेखिक कोणों का युग्म का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको 70 में से 180 डिग्री घटा देना है। कितने घटाओगे, 180, तो पीछे कितने बच जाते हैं वो आपको बता देना है। 70 में से 180 गई, पीछे बच गए 110 डिग्री, ये कोण आ गया ऑटोमेटिक 110 डिग्री। तो मैं बता देता हूँ, जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 110 आ गया, तो ये भी 110 होगा। कितना होगा, ये भी 110 डिग्री कोण होगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 70, ये 70, ये 110, ये 110। आपको इसी प्रकार से इसको बड़ा थोड़ा हल करना है विस्तार से। अगला है अथवा के अंदर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, RIC एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति x, y, z का मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको इसके अंदर x और y का मान भी ज्ञात करना है और z का भी मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 26वां, जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। तो इसके अंदर आपको एक आलेख बनाना है। क्या करना है, एक आलेख बनाना है। देखो वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, रुपए दिए हुए 60 रुपये, 120 रुपये, 180 रुपये और फिर इसी 240 और 300 रुपये। तो इनका क्या बनाना है, आपको एक आलेख बनाना है। ये था साथियों आज का गणित का मॉडल पेपर, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।